हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले लेक्चर के नोट्स बना रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। लास्ट लेक्चर तक अपन ने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। पोलन ट्यूब की एंट्री होती है सिनर्जिड के अंदर, सिनर्जिड टूट जाती है, फिर पोलन ट्यूब की टिप भी टूट जाती है, दोनों मेल गैमिट रिलीज हो जाते हैं। एक मेल गैमिट एग के साथ फ्यूज होता है, जाइगोट बन जाता है। दूसरा मेल गैमिट क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जाके फ्यूज होता है, तो ट्रिपल नेचर का, ट्रिप्लोइड नेचर का एक न्यूक्लियस बनता है जिसे पीईएन कहते हैं। वहां तक की बात हो गई पूरी। अब अपन बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। सबसे पहले एक बार ओवरऑल स्ट्रक्चर समझिए एक पिस्टिल की, जिसमें फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हुआ है। ये है एक पिस्टिल जिसके अंदर ये ओवरी पार्ट है, इसमें कोई प्लेसेंटा टिश्यू है, फिर इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक है जिसमें अभी जाइगोट बन गया है, ये पीईसी है, और ये इस तरीके से पूरा का पूरा ओव्यूल है। ठीक है। अब मुझे ना यहां से चार चीजें क्लियरली दिख रही है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही। पहला, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक पीईसी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये पीईसी अभी कन्वर्ट होगी एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म। दूसरा, मुझे यहां पर एक जाइगोट भी समझ में आ रहा है, और ये जाइगोट कन्वर्ट होने वाला है एम्ब्रियो के अंदर। तीसरा, मुझे ये ओवरऑल एक ओव्यूल भी समझ में आ रहा है जो कन्वर्ट होने वाला है सीड के अंदर। और चौथा, मुझे ये ओवेरी समझ में आ रही है जो कन्वर्ट होने वाली है फ्रूट के अंदर। तो भाई बात ये है कि यहां पर है टोटल चार इवेंट्स। PEC converts into endosperm, so this is the first event, endosperm development. Second is zygote converts into embryo, so embryogen is the second event. Third and fourth are actually running simultaneously. देखो, सबसे पहले आप एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगी, तो जब तक एंडोस्पर्म या तो पूरी नहीं बन जाती या थोड़ी बहुत नहीं बन जाती, एम्ब्रियो नहीं बनना चाहिए। क्योंकि यदि एम्ब्रियो बनना चालू हो गया और फिर पता चले कि उसके लिए फूड नहीं है, तो वो तो मर जाएगा। इसलिए इन दोनों को कंपेयर करें, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो को, तो फर्स्ट इवेंट आता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और सेकंड इवेंट आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। लेकिन फ्रूट एंड ओवरी, ओव्यूल एंड सीड में ये दोनों इवेंट साथ साथ चल सकते हैं। इसलिए बोथ इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली। बोथ इवेंट अकर साइमल्टेनियसली, ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली चलते हैं। हमको तो चार पढ़ने अलग अलग, अपन पढ़ लेते हैं, बिल्कुल से पढ़ेंगे। पहला, फर्स्ट इवेंट है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब है ना, इस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के मैं थोड़े से आपको पॉइंट्स बता देता हूं। सबसे पहले, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होना चाहिए और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाद में शुरू होना चाहिए। इसलिए एक इंपॉर्टेंट लाइन, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसेड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ
कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले शुरू होता है। ये इसका मीनिंग हो गया एक सिंपल सा। अब जरा ये सोच के बताएं कि ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था जिससे एंडोस्पर्म बनेगी। तो आंसर आएगा ट्रिपल फ्यूजन। सो एंडोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है। अगर ये ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या होना चाहिए? ट्रिप्लॉइड। तो ये एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू होती है। एंडोस्पर्म क्या है? एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। ठीक है, ट्रिप्लॉइड हो गई। अच्छा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कौन सी सेल से होता है? एम्ब्रियो सैक में तो कई सारी सेल है, सिनर्जिड सेल है, एग सेल है, एंटीपोडल सेल है, सेंट्रल सेल है। तो कौन सी सेल है जो कि बनाएगी एंडोस्पर्म? तो इट डेवलप्स फ्रॉम सेंट्रल सेल। ये सेंट्रल सेल से डेवलप होती है। काम क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का। तो न्यूट्रिशन तो तब देगी जब खुद के पास में होगा। तो अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। अबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट। तो इसकी सेल्स के अंदर बहुत सारा जो है वो फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है, इसलिए ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा पाएगी। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये हो गया हमारे पास में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एंडोस्पर्म के कुछ पॉइंट्स हैं। एंडोस्पर्म पहले बनना चालू होती है एम्ब्रियो के। एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है, इसलिए ट्रिप्लॉइड नेचर की होती है। ये सेंट्रल सेल से बनती है, इसमें बहुत सारा फूड है, तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड देगी। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। देखिए, टाइप समझना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी ने एक ऐसी लाइन लिखी जिसमें दो टाइप्स के नाम लिख दिए। तो अपन समझ लेते हैं पहले एंडोस्पर्म के टाइप्स के बारे में। हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर है ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जाइगोट है और हम क्या करेंगे, एक बार जाइगोट को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। और ये है पीईएन, इसको परेशान करेंगे, पीईएन। और ये है पीईसी। तो क्या होना है अभी अपन बात कर लेते हैं। अभी जाइगोट को एक बार आप इग्नोर करो। पहला काम ऐसा हो सकता है कि पीईएन के अंदर फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन हो जाए इन पीईएन। तो समझ लेना, फ्री न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियस ही बनेंगे खाली। तो ऐसा होने लगेगा कि ये एम्ब्रियो सैक होगा और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट को भूल जाओ एक बार, और इतने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए कि यहां बहुत सारे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए। ये बहुत सारे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं ऐसे। अभी तो न्यूक्लियस है ये, फ्री न्यूक्लियस। फिर थोड़े समय बाद में क्या होता है कि इस एम्ब्रियो सैक में ये न्यूक्लियस पेरिफ्री की तरफ जाते हैं, पेरिफ्री की तरफ। और पेरिफ्री की तरफ जाकर इनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल बनना चालू हो जाती है ऐसे। ऐसे पेरिफ्री की तरफ जाएंगे और इनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बनना चालू हो जाती है, मतलब ये सेल बनने लगते हैं।
और जितना आप लेट स्टडी करोगे उतने फ्री न्यूक्लियाई कम मिलेंगे। आप जैसे नारियल पानी पीते हैं, वो वाला नारियल है कोकोनट, आप एकदम से ताजा लेके आओ तो उसमें सारा पानी पानी रहता है। आप उसको अपने घर पे रखो और उसको 10 दिन बाद में देखो तो कुछ पार्ट है वो सॉलिड हो चुका होता है। ये है हमारे पास में सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म सॉलिड पार्ट। और जो फ्री न्यूक्लियस है वो है हमारे पास लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म। लेकिन लेकिन ये एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ था? बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई से, इसलिए इस एंडोस्पर्म का नाम है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। चाहे आपको यहां पर कितना भी सेलुलर एंडोस्पर्म दिख रहा हो, पर ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अब ना आप एक टर्म को समझने की कोशिश करो, काम आएगा अभी। जब फ्री न्यूक्लियाई से सेल्स बनना चालू हो जाती है तो इस स्टेप को बोलते हैं सेल्यूलराइजेशन। सेल्यूलराइजेशन, सेल्यूलराइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, सेल्यूलराइजेशन। अभी ये काम आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हुआ हमारे पास में पहला एंडोस्पर्म। पहले पीईएन में बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन होते हैं, फिर पेरिफ्री की तरफ न्यूक्लियस जाते हैं, उनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल बनती जाती है, सेल्स बन जाती है। ये सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा तरीका ऐसा होगा कि जो पीईसी है, उस पीईसी के अंदर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों होगी, यानी प्रॉपर माइटोसिस, प्रॉपर माइटोसिस इन पीईसी। तो इससे क्या होगा? देखो, इससे ये होगा कि ये रहा एम्ब्रियो सैक, इसमें ये जाइगोट है, और इसमें अभी ना पहला डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गई। फिर इसके अंदर और डिवीजन होंगे, और सेल्स बनेंगी। जितनी बार डिवीजन्स होंगे उतनी बार सेल्स बनती जाएगी। जितनी बार डिवीजन होंगे उतनी बार सेल बनती जाएगी। जितनी बार डिवीजन होंगे उतनी बार सेल बनती जाएगी, ऐसे। तो ये कहलाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, क्योंकि जितने भी डिवीजन होंगे हर डिवीजन के रिजल्ट में सेल ही सेल बनेगी। यहां तो स्टार्टिंग से ही सेल बन रही थी, तो इसे कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, 2 टाइप हो गए हमारे पास में सेल्यूलर एंडोस्पर्म का। नाउ बात करते हैं तीसरे टाइप की, थोड़ा सा स्पेशल, और जो 2 हैं उन दोनों का मिक्सचर। कैसे? देखो, सबसे पहले पहला जब डिवीजन होता है तो पहले डिवीजन के साथ 2 सेल्स तो बनती हैं। ये तो रहा जाइगोट, और इस जाइगोट को हमको छेड़ना नहीं है। 2 सेल बनती है, लेकिन एक सेल तो बनती है छोटी और एक सेल बनती है बड़ी। ये तो सेलुलर एंडोस्पर्म में भी हुआ था। पर अब होगा एक अलग तरीका, अलग केस। कैसा केस? जो छोटी सेल है, उस छोटी सेल के अंदर तो होंगे पहले से ही सेलुलर डिविजन्स, यानी कि जो छोटी सेल है वो तो डिवाइड होके सेल्स बनाएगी। लेकिन जो बड़ी सेल है इसमें होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ऐसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, थोड़ी देर में हट जाता हूं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसका मतलब ये तो सेलुलर और फ्री न्यूक्लियर दोनों के बीच का सा है। अब इसमें वही होगा जो फ्री न्यूक्लियर में हुआ था, यानी कि जो फ्री न्यूक्लियाई हैं, देखो ये तो छोटी सेल थी और इसमें तो जितनी बार डिवीजन हुए उतनी बार सेल्स बनती गई, और तो इसमें तो ऐसे बन जाएगी। और जो बड़ी सेल थी उसके फ्री न्यूक्लियाई पेरीफ्री की तरफ जा जाके
सेल्स में कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगे, और थोड़े बहुत ऐसे भी बच सकते हैं। अब ये जो थर्ड टाइप की एंडोस्पर्म है ये कुछ स्पेशल है, तीसरी मैं यहां लिख देता हूं। पहला पॉइंट, इट इज द मिक्सचर ऑफ फर्स्ट टू, ये दो जो पहली वाली हैं उनके मिक्सचर है ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स ऑफ हेलोबियल्स ऑर्डर ऑफ मोनोकोट्स। मोनोकोट्स के अंदर एक ऑर्डर होता है जिसका नाम है हेलोबियल्स, उस ऑर्डर के प्लांट्स में मिलती है ये, इसलिए इसका जो नाम है इसे बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो ये भाई इतना आपको याद करना है, देख लो आराम से, समझ लो, सीख लो। तो पहला डिवीजन हुआ तो दो सेल बनी छोटी बड़ी, छोटी सेल में जितनी बार डिवीजन होगा सेल सेल सेल्स बनती जाएगी। बड़ी सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो के बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनाएगा, और फिर फ्री न्यूक्लियाई जो होंगे उनके चारों तरफ वॉल्स बननी चालू होगी। तो ये मिक्सचर हो गया। अब अपन आते हैं हमारे पहले इवेंट के ऊपर और पहली वाले टाइप के ऊपर, और इस पहली टाइप के अंदर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, एक एनसीईआरटी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखो क्या है लाइन, समझते हैं। आप यहां पर जो सेल्यूलराइजेशन प्रोसेस है उसके पहले फ्री न्यूक्लियाई का नंबर देखो कितना है। लेट्स सपोज फ्री न्यूक्लियाई कितने हैं, मान लो एक बार के लिए 1,00,000 है, ठीक है, इतने हैं। तो अब आप ये सोचो कि यहां पर जो फ्री न्यूक्लियाई है आफ्टर सेल्यूलराइजेशन, ये फ्री न्यूक्लियाई कितने हैं? क्या ये 1,00,000 होंगे? नहीं हो सकते ना। क्यों नहीं हो सकते? ये मान लो 5,000 ही है। क्यों? क्योंकि जो बाकी के थे वो तो सेल बन गए हैं। तो एनसीईआरटी की एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और वो ये है कि इन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म the number of free nuclei before cellularization vary greatly। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बिफोर सेल्यूलराइजेशन एंड आफ्टर सेल्यूलराइजेशन फ्री न्यूक्लियाई के अंदर। एक तो ये एनसीईआरटी का आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, जो टेंडर कोकोनट होता है, टेंडर कोकोनट का मतलब कच्चा नारियल, टेंडर कोकोनट, वो टेंडर कोकोनट के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है लिक्विड पार्ट, और दूसरा होता है वाइट सॉलिड पार्ट। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि जो व्हाइट सॉलिड पार्ट है उसको आप लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हो? लिक्विड पार्ट जो है वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो सॉलिड पार्ट है इसको बोलते हैं, वैसे तो कर्नेल बोलते हैं, और ये है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कौन सी? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो ये हुआ अपने पास में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। अपन पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स चार होते हैं। एक तो होता है पीईसी डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, दूसरा होता है जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, तीसरा होता है ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, और
चौथा है ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। तो अभी तो अपन ने एक कंप्लीट कर लिया है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। एंडोस्पर्म के कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, ये नीट में आते हैं। फिर उसके बाद में टाइप्स देखे अपन ने। क्यों ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा था कि टेंडर कोकोनट में लिक्विड पार्ट को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं और सॉलिड पार्ट को सेलुलर एंडोस्पर्म। अब कोई ये पूछे कि ये फ्री न्यूक्लियर क्या है और सेलुलर क्या है, पता होना चाहिए ना, इसलिए ऊपर वाले 3 टाइप्स बताए। तीसरा टाइप थोड़ा सा आपके हिसाब से अनयूजुअल है, लेकिन ये देख लेना। तो ये हुआ अपने पास में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। अब अपन एम्ब्रियोजेनी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करो, सबके साथ शेयर करो, नोट्स बनाओ, इसके अपन पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहां पर मिलेगा आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे पॉसिबल एमसीक्यूज, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा नीट एग्जाम में, ये गारंटी है। तो चलिए अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।